हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे थे इतिहास की। इतिहास हमारा पूरा समाप्त हो चुका है, आजाद हो चुके हैं हम सभी। बस कुछ कुछ प्रमुख तथ्यों की अभी हम बात कर रहे थे। तो भाई यहाँ हम एक हिस्ट्री खबरी का स्पेशल कैप्सूल लेके आए हैं, जिसमें हम गांधीवादी तृतीय चरण, मतलब गांधीवादी चरण जो है ना कांग्रेस का तृतीय चरण, उससे संबंधित प्रमुख प्रमुख तथ्यों पर डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आपको याद रहे, लंबा वीडियोस ना देखना पड़े। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या एच के कैप्सूल, हिस्ट्री खबरी कैप्सूल। देखो भाई, सबसे पहले तो भैया खिलाफत आंदोलन 1919 में स्टार्ट होता है। क्यों होता है इस पे हमने डिस्कस किया था। क्या किया था कि भाई पहला विश्व युद्ध चल रहा था, है ना, प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध के चक्कर में क्या हुआ कि जो तुर्की के खलीफा हुआ कर रहे थे, है ना, क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य जो है वो हारे हुए पक्ष में था। सो तुर्की के खलीफा जो थे उनके पद को समाप्त करने की और उन पर सैंक्शंस लगाने की बात चल रही थी। तो पूरा तमाम इस्लामिक समूह जो है वो खिलाफत पे उतर आता है। और इसी खिलाफत आंदोलन को भारत में दो अली बंधुओं ने क्या किया था, क्या नाम है, मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्होंने इसको नेतृत्व के साथ स्टार्ट किया था। तुर्क के खलीफा जो थे उनके द्वारा उनकी जो खलीफा का पद है उसके लिए ये खिलाफत आंदोलन हुआ था। गांधी जी यहाँ पे क्या करते हैं, सारे के सारे इस्लामिक लोगों को सपोर्ट लेके और भारत के हिंदू लोग जो हुआ कर रहे थे उन सब के साथ मिलके असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं अगस्त 1920 में। कब भैया? अगस्त 1920 में। हालांकि ये जो अगस्त 1920 में स्टार्ट हुआ असहयोग आंदोलन होता है, कुछ समय चल पाता है और बाद में हिंसा आदि गतिविधियां हो जाने के कारण चौरा चौरी हत्याकांड हो जाता है ना, चौरी चौरा हत्याकांड। और इस हत्याकांड में 1922 में, फरवरी 5 फरवरी की बात है कि भैया लगभग 22 पुलिस वालों को उनके थाने के साथ फूंक दिया जाता है और गांधी जी चटक जाते हैं। केसरे हिंद की उपाधि जो थी वो गांधी जी को दी गई थी, लेकिन वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण इसको भी त्याग कर देते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी कहीं से भी आगे बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी, देखो यार, फरवरी मतलब 12 फरवरी की बात है, 12 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी को होता है। उसके कारण गांधी जी 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और बाकी के जितने भी लोग सपोर्ट कर रहे थे असहयोग आंदोलन का, कांग्रेस के और भी वरिष्ठ नेता थे, बाकी युवा नेता थे, युवा लोग हुआ करते थे, वो सभी लोग फिर गांधी जी की विचारधाराओं से प्रभावित नहीं होते। वो कहते हैं कि भैया इससे तो नहीं हो पाएगा। तो फिर सी आर दास जो है, चित्तरंजन दास इनको कहा जाता है, और मोतीलाल नेहरू जो चाचा जी के पापा जी हैं, उन्होंने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी की स्टैब्लिशमेंट करी थी। और इन्होंने ही फिर बाद में आगे जाके विधानसभा के चुनाव में प्रतिनिधित्व किया और सारी चीजों को करके इनने बहुत अच्छा काम किया था। सो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के द्वारा स्टैब्लिश हुई थी ये 1923 में स्वराज पार्टी। लेकिन सी आर दास जो है 1925 में इनकी जब मृत्यु हो जाती है, तो भाई इसके बाद स्वराज पार्टी भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ठीक है, काकोरी कांड, बहुत बढ़िया। देखो यार, हमने देखा था कि जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन खत्म कर दिया, गांधी जी जेल चले गए, तो कुछ क्रांतिकारी आंदोलन भी हो गए थे, है ना, क्योंकि जो युवा वर्ग था, युवा वर्ग समझ गया था कि भैया गांधी जी के अहिंसावादी कार्यों से काम नहीं हो पाएगा, हमें क्रांति करनी पड़ेगी, बम और बंदूक की हमें बोली बोलनी पड़ेगी, जिनको ही ये लोग सुन पाएंगे। कौन? अंग्रेज लोग। तो इसके लिए भैया HRA बना था। क्या बना था? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बन जाती है। कब बनती है? 1924 में। कहा? कानपुर में बनता है। और उसके कारण चूंकि हमें पैसे की जरूरत रहेगी क्रांति करने के लिए सारी चीजें, तो जो है भारतीयों के धन को नहीं लूटा जाएगा। किसको लूटा जाएगा? सरकारी धन को लूटा जाएगा। इसलिए एक लूट का प्लान बनाया जाता है 1925 में। काकोरी गांव होता है, कस्बा होता है, वहां पे ट्रेन को लूट लिया जाता है। ठीक है, सो इसी कांड को काकोरी कांड कहा जाता है। फिर भैया इस कांड में जितने भी लोग, क्रांतिकारी लोग लिप्त हुआ कर रहे थे, उन सबको पकड़ लिया जाता है, लगभग सभी लोगों को, आजाद साहब को छोड़ के। ठीक है, सो भाई इसमें फिर 4 जो क्रांतिकारी है उनको फांसी की सजा दे दी जाती है, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल प्रमुख रूप से होता है। ठीक है, चलिए 8 अप्रैल 1929 को विधानसभा बम कांड। ये 29 की बात ऐसी है, देखो साहब, जब ये HRA के सभी सदस्य कहीं ना कहीं, जिसमें 4 को फांसी दे दी, कुछ को काला पानी की सजा दे दी, कुछ को आजीवन कारावास दे दिया, तो सभी लोग लगभग ये HRA ही समाप्त हो जाता है ना। सो आजाद साहब फिर बाद में भगत सिंह के साथ मिलके HSRA बनाते हैं। क्या बनाते हैं? HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। 1928 में ये दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पे चंद्रशेखर आजाद के द्वारा बनाया गया ये संगठन होता है। और इसी के प्रयत्नों स्वरूप उसी समय क्या होता है कि भैया लाला लाजपत राय साहब को लाठी के प्रहार से घायल कर दिया जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है।
तो विरोध स्वरूप सैंडर्स की हत्या की जाती है किसके द्वारा? HSRA के सदस्यों के द्वारा। जब वो भाग गए थे हत्या करके, तो बाकी के लोगों को परेशान किया जा रहा था। कहां पे? लाहौर में। तो ऐसी कंडीशन में क्रांतिकारी लोग सोचते हैं कि भाई हमारे कार्यों के कारण मासूम जनता को क्यों परेशान किया जाए, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि गिरफ्तारी के लिए एक प्लान करते हैं, और उसमें 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली विधानसभा में बम विस्फोट कर देते हैं। बम विस्फोट ऐसा है कि भाई वो खाली जगह पे करते हैं, ऐसा कुछ कोई हताहत नहीं होता, कोई मरता नहीं है, और यहाँ पे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अपनी गिरफ्तारी करवा लेते हैं। ठीक है, फिर बाद में वो लाहौर षड्यंत्र केस और इन सारी चीजों में बेदा बेदू के क्या है, इन लोगों को सभी को, क्रांतिकारियों को फांसी की सजा देते हैं, बाकी को आजीवन कारावास की सजा दे देते हैं। ठीक है, सो 23 मार्च 1931 यही वो दिन था जब भैया ये हमारे मशहूर क्रांतिकारी जो हुए हैं, कौन कौन भैया? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनको क्या है भाई फांसी दे दी जाती है। इसी समय क्या है, गांधी जी चाहते तो क्या कर सकते थे, इनको बचा सकते थे, नहीं बचा, इसलिए और लोग बाग गांधी जी से नफरत करने लगे। साइमन कमीशन ही वो कमीशन था जिसके कारण ये सारा काम हुआ था। सैंडर्स हत्याकांड, लाला जी एक्सपायर हो गए थे। ठीक है, सो साइमन कमीशन लाया इसलिए गया था कि 1919 का ये जो एक्ट था उसमें संशोधन करके दूसरा एक्ट लाने वाले थे, तो कितना क्या चेंज करना है, क्या अधिकार दे सकते हैं लोगों को, इसके लिए ये कमीशन सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में बनाया गया था। 7 लोग थे इसके सदस्य, और सभी के सभी अंग्रेज थे। तो भारतीयों ने मांग करी कि भाई कोई भारतीय व्यक्ति को इस आयोग में क्या किया जाए, कमीशन में रखा जाए, जिसकी मांग मानी नहीं गई। तो सभी ने साइमन कमीशन का विरोध भारत में कर दिया। ये 1927 में आए फरवरी में, है ना, मतलब बनाया जाता है 1927 में, और 28 में फरवरी 1928 में भारत के बंबई में पहुंचते हैं। फिर पूरे विश्व भारत भर में जहां जहां ये जाते हैं वहां काले झंडे और गो बैक साइमन के नारे लगाए जाते हैं। उसी में अक्टूबर 1928 में जब लाहौर में ये आए थे, तो लाला लाजपत राय इसका क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे विरोध करने का, और उनपे लाठी के प्रहारों से उनको घायल कर दिया गया। उसी के कारण बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जो साथ में ये लोग थे, HSRA के सदस्य थे, आजाद साहब थे, भगत सिंह थे, और भी लोग थे, तो इन लोगों को बहुत बुरा लगा क्योंकि उनके गुरु थे भैया लाला जी, है ना। सो बस उन्होंने सैंडर्स को क्या किया, लाहौर स्टेशन पे मार दिया। बाद में लाला लाजपत राय भी बाद में क्या, पहले ही एक्सपायर हो जाते हैं, उसके बाद ही सारी चीजें ये रहती है ना। सो ये उग्रवादी दल के नेता हुआ करते थे, कांग्रेस के उग्रवादी विचारधारा वाले व्यक्ति हुआ करते थे, है ना। कौन? लाला लाजपत राय। आगे बढ़े तो नेहरू रिपोर्ट। होता यह है कि इसी किसी समय की बात है, इसी किसी समय का मतलब यह है कि 1925 के आसपास, 1925 के आसपास अंग्रेज लोग क्या है कि एक चैलेंज रख देते हैं भारतीयों को। क्या चैलेंज रख देते हैं कि भैया इतनी मांगे तुम जो कर रहे हो, स्वराज पार्टी ने बहुत सारी मांगे कर रखी थी क्योंकि भैया उनका प्रतिनिधित्व तो बढ़ चुका था। तो अंग्रेज चैलेंज कर देते हैं कि भारतीयों में तो दिमाग है नहीं, अगर तुम में दिमाग है तो तुम बना लो ना संविधान। अगर संविधान बना पाए और एक सब लोग, जितने भी भारत में धर्म है, जाति के लोग हैं, उन सबको खुश करने वाला ऐसा संविधान अगर आपने बना लिया और बना के हमें दे दो, तो हम उस पर चर्चा करेंगे और ऐसा आपको बना के दे देंगे। तो बस चैलेंज एक्सेप्टेड, चैलेंज एक्सेप्ट किया गया किसके द्वारा? स्वराज पार्टी और बाकी कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा, जिसमें भैया उस समय तक 1928 में नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू की बात चल रही है, जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं। सो उन्होंने ये एक पूरा सभी लोगों की बैठक करके फाइनली एक रिपोर्ट बनाई, यानी एक संविधान बनाया, संविधान का मसौदा तैयार किया, और बस अब समस्या ये हुई, उसी को कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट, जो एक संवैधानिक मसौदा हुआ कर रहा था, 1928 में पेश किया गया था। उसी समय ये अध्यक्ष भी बनते हैं कांग्रेस के। तो भाई इस रिपोर्ट को या इस संविधान को बहुत सारे लोग ठुकरा देते, बहुत सारे कौन से, मुस्लिम लीग के लोग, सिख समुदाय के लोग, है ना। तो ये मान्य नहीं हो पाता। इसमें भैया सुभाष चंद्र बोस भी थे जिनने क्या किया था, इसका विरोध किया था। ये बात है कब की? 28 अगस्त 1928 की। तो भैया जिन्ना ने क्या किया कि इस रिपोर्ट को ना मानने के लिए मुस्लिम लीग के लिए अपनी 14 सूत्रीय मांगे रख दी, है ना। जिन्ना फॉर्मूला इसको ही कहा जाता है। तो जिन्ना मान नहीं रहे थे मुस्लिम लीग के लिए, क्योंकि इस्लाम के लोगों के लिए, देखो यार भारत में कांग्रेस में भी बहुत सारे मुस्लिम लोग थे और बड़े बड़े पद पे थे, तो केवल भारत के मुस्लिम अलग थोड़ी ना हो गए कि मुस्लिम लीग के मुस्लिम अलग हो गए। तो ये एक जिन्ना साहब का क्या था कि भाई जिन्ना चाहते थे कि मुस्लिम्स के लिए बिल्कुल अलग हो, जबकि कांग्रेस में बहुत सारे मुस्लिम लोग थे, है ना। तो वो तो भारत चाह रहे थे, लेकिन ये अलग से बिल्कुल कर रहे थे। तो ये बांटने का काम इनने करा, तो ये सारी समस्याएं यहाँ पे पैदा हो गई। उसके बाद लाहौर अधिवेशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1929 में, एक साल बाद, है ना, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। इसमें जवाहरलाल नेहरू, कौन भैया? जवाहरलाल नेहरू, जो मोतीलाल नेहरू के पुत्र हुआ कर रहे थे, चाचा जी के नाम से मशहूर है, इन्होंने अध्यक्षता करी। और अब बात आई पूर्ण स्वराज की। किसकी भाई? पूर्ण स्वराज। क्योंकि अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि हमें स्वराज ही चाहिए, स्वराज में डोमिनियन स्टेट का दर्जा भी मिल जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है कि हम शासन करेंगे यहाँ पे और आपको पूरी रिपोर्ट ब्रिटेन में वहां पे भेज देंगे, है ना, इंग्लैंड में। लेकिन नहीं,
अब बात आई कि पूर्ण स्वराज करना है, गांधी जी भी मान जाते हैं, सारी चीजें हैं, ठीक है। सो जवाहरलाल नेहरू, ये 31 दिसंबर को लाहौर अधिवेशन में इसकी पूरी वो हो जाती है कि भैया अब तो पूर्ण स्वराज चाहिए सब कुछ। दिसंबर के बाद सॉरी, ये 31 लिख गया है यहाँ पे, ठीक है, 29 है वैसे, 28 दिसंबर को होता है ये। और इसके बाद यहाँ पे क्या है, जनवरी में 26 जनवरी 1930 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस पहली बार मनाया जाता है। रावी नदी के किनारे पे लाहौर में ही झंडा को फहराया जाता है, भारतीय झंडे को। तो वो दिन याद रखने लायक था, इसीलिए बाद में हमने अपना संविधान 26 जनवरी को लागू किया और गणतंत्र दिवस इस दिन मनाया, ठीक है। स्वाधीनता का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया। फिर गांधी जी भी यहाँ पे एक्टिव राजनीति में फिर से आ जाते हैं, तो उनके द्वारा फिर क्या है, दांडी मार्च के साथ, दांडी मार्च के साथ क्या होता है कि सविनय नमक कानून तोड़ दिया जाता है, नमक कानून, है ना, ये मार्च की बात है। और अप्रैल में 6 अप्रैल को ये नमक बना के क्या करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कर देते हैं। 12 मार्च को ये दांडी मार्च स्टार्ट किया गया था, है ना। और इसमें लगभग 78 सहयोगी थे गांधी जी के, एक कैमरामैन के साथ भी थे, तो 79 लोग हो जाते हैं। बाकी और हजारों की तादाद में लोग बाग इनसे मिलने, इनके भाषण सुनने गांधी जी के आते हैं पूरे में। साबरमती से ये यात्रा की गई थी गुजरात में, दांडी जगह पे, जहाँ बिल्कुल समुद्र तट से सटा हुआ ये इलाका है ना। 78 अनुयायी और एक रिपोर्टर था। 24 दिन में ये वहाँ पे पैदल मार्च करके पहुँच जाते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू करते हैं। फिर गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है। क्या हुआ था कि भैया जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट हो जाते हैं, उनका बहिष्कार किया जाता है, तो साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट देता है और कहता है कि नहीं भैया एक संविधान बनाया जा सकता है, गोलमेज सम्मेलन करवाया जाना चाहिए, सारी चीजें। तो उस चीज को मानते हुए फिर इंग्लैंड में, कहाँ, लंदन में क्या होने थे, गोलमेज सम्मेलन होते थे। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, ठीक है। और यहाँ पे राजा जॉर्ज पंचम ने इसको स्टार्ट किया था, है ना। उस समय प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे, कहाँ के, ब्रिटेन के, लंदन के, मतलब अंग्रेजों के। तो भैया इससे क्या हुआ कि कोई कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस तो बिजी है कहाँ, नमक कानून तोड़ के क्या करने में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, तो कांग्रेस का कोई सदस्य पहुंचा नहीं था। फिर भैया यहाँ पे इरविन जो है वो भारत के वायसराय होते हैं, तो इन पे प्रेशर आया उधर से ऊपर से कि भैया क्या चाह रहे हो, क्या मतलब है, ये तो पहला गोलमेज सम्मेलन ऐसे ही निकल गया, किसी मतलब का रहा नहीं। तो इरविन पे उस समय थोड़ा सा प्रेशर डाला अंग्रेजों ने, तो भैया वो गांधी जी से चर्चा करने पर जुटे और गांधी जी से चर्चाएं हुई, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया, कैदियों को रिहा किया गया, सारी चीजें। इसी समय की बात है कि वो क्रांतिकारियों की मांग गांधी जी ने करी नहीं रिहा करने की, तो सब लोग गुस्सा हो जाते हैं इन पे और गांधी इरविन समझौता हो जाता है। उसके बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है ना, ये दिल्ली में समझौता होता है 5 मार्च 1931 को, गांधी इरविन समझौता ये होता है। मदन मोहन मालवीय और तेज बहादुर सप्रू के सहयोग से ये समझौता होता है। सभी लोग इसमें खुश नहीं थे, मतलब गांधी जी तो मान जाते हैं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, कोई बात नहीं। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आने के लिए वो हामी भर देते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन रद्द कर दिया जाता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब जाते हैं तो कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ही प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इसके अलावा एनी बेसेंट भी गई थी, है ना, और मदन मोहन मालवीय जी भी गए थे, अलग अलग अपने हिसाब से। राजपूताना जहाज से ये पहुंचे थे, किंग्सले हॉल में ये ठहरे थे गांधी जी, लेकिन इनकी बातें मानी नहीं गई और ये गुस्सा होकर वापस आ जाते हैं। वापस आ जाते हैं तो भैया सांप्रदायिक रूप से जो रैमजे मैकडोनाल्ड थे, क्योंकि वहाँ पे भैया जिन्ना तो पहुंच चुके थे मुस्लिम लीग का सपोर्ट करते हुए, अंबेडकर साहब भी पहुंच गए थे, है ना। तो ये अलग प्रतिनिधित्व मांग रहे थे मुस्लिम समुदाय के लिए जिन्ना, और ये अलग प्रतिनिधित्व मांग रहे थे दलित समूह के लिए, किसके लिए, दलित वर्ग के लिए। तो भैया अब रैमजे मैकडोनाल्ड ने मान लिया और इसके कारण ये क्या है, सांप्रदायिक अवार्ड स्टार्ट कर देते हैं, सांप्रदायिक पंचाट जिसको कहा जाता है, ठीक है। सो सांप्रदायिक पंचाट, गांधी जी गए वापस, इनको फिर जेल में डाल दिया गया और सांप्रदायिक पंचाट की शुरुआत कर लेते हैं, जिसमें अलग अलग प्रतिनिधित्व की मांग मान ली गई थी अंग्रेजों को। तो गांधी जी गुस्सा हो जाते हैं और अनशन पर बैठ जाते हैं, है ना। अनशन पर बैठने के बाद पूना में क्या होता है, समझौता। पूना की यरवदा जेल में थे गांधी जी, वहाँ पे अनशन कर देते, बोले खाना नहीं खाएंगे, ऐसा कुछ। तो फिर से मदन मोहन मालवीय की तथस्थता में क्या होता है, अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में क्या होता है, समझौता होता है, जो पूना में होता है, इसलिए उसको पूना पैक्ट या पूना समझौता कहा जाता है, ठीक है। 1932 में ही ये हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है भैया कि फिर तृतीय गोल में सम्मेलन होता है, जिसमें फिर कांग्रेस जो है पार्टिसिपेट नहीं करती। 1932 की बात है, ये नवंबर से दिसंबर 1932 में रखा गया था और फिर 46 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। अंबेडकर साहब पहुंचते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन माना नहीं जाता किसी भी प्रकार से, कांग्रेस गई नहीं थी। तो फिर ये तीनों के तीनों गोल में सम्मेलन हो जाते हैं बेकार। तो अब क्या करें, अब अंग्रेजों पे प्रेशर आ गया था, अंग्रेजों पे प्रेशर आया तो फिर बाद में वो क्या करेंगे,
1935 का भारत शासन अधिनियम ला के दे देंगे, जिसमें पूरा का पूरा एक संविधान बनाया था, लेकिन ये अंग्रेजों ने दिया था तो हमने इसको मान्य किया नहीं। ठीक है, चलिए अगस्त प्रस्ताव, ये 1940 में आएगा, क्योंकि अगस्त में आता है ना, अगस्त 1940 में 8 अगस्त के दिन, इसलिए इसका नाम अगस्त प्रस्ताव रख दिया गया था। भारत में उस समय वायसराय हो गए थे कौन, लिनलिथगो, क्या नाम है, लिनलिथगो, इनके द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था, इसलिए अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। इसमें क्या हुआ था कि द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था 1939 में। क्या हो गया था, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में स्टार्ट हुआ और 1945 तक ये चलेगा। तो भैया हुआ ये था कि भारतीय लोग, क्योंकि जनता ज़्यादा है सारी चीज़ें, तो वो चाह रहे थे अंग्रेज कि भारतीय जनता जैसे पहले विश्व युद्ध में इन्हें सपोर्ट किया था, द्वितीय विश्व युद्ध में भी सपोर्ट करें तो हम जीत जाएंगे, क्योंकि इनकी स्थिति थी पस्त। तो भैया लिनलिथगो ने एक प्रस्ताव रखा कि हम आपको आज़ाद कर देंगे, सारी चीज़ें हमें सपोर्ट करिए, फलाना डिमाका, हमने नहीं माना। ठीक है, तो ये अगस्त प्रस्ताव किसी काम का नहीं रहा, और वैसे भी अच्छा लगा नहीं, क्योंकि ना मुस्लिम लीग के लिए बात करी गई थी और सारी चीज़ें। इसी समय एक और चीज़ आती है कि पाकिस्तान की मांग बहुत प्रबल हो जाती है। किसकी मांग, पृथक पाकिस्तान की मांग। तो रहमत अली करके, चौधरी रहमत अली, ये एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के मुस्लिम छात्र थे। इनके दिमाग में आया कि पाकिस्तान नाम रखा गया था पंजाब का पी लेके, अफगान का ए लेके, कश्मीर का के लेके, है ना, और सिंध वाला IS लेके, और कौन सा TAN, बलूचिस्तान का तान लेके। सो ऐसा ये पाकिस्तान नाम इनके दिमाग में आया था। फिर उसके बाद लाहौर सेशन में, है ना, मुस्लिम लीग के लाहौर सेशन में इसकी मांग कर दी जाती है कि अलग पाकिस्तान बनाया जाएगा। तो मार्च 1940 में ये शासन होता है, लाहौर अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना पृथक पाकिस्तान की मांग करते हैं, और बस भैया फिर इसके बाद 1942 में क्रिस्प जो थे, इनका नाम था स्टैफोर्ड क्रिस्प। क्या नाम था, स्टैफोर्ड क्रिस्प। और उस समय तक ये भैया जो है विदेशी मामले के युद्ध मंत्री हुआ कर रहे थे उस समय के। तो 22 मार्च 1942 को जो अगस्त प्रस्ताव 40 में आया था, उसको रिनोवेट करके नया, थोड़ा से नई चीजें लेके ये क्रिस्प जो है प्रस्ताव रखते हैं भारत में कि भैया अभी सपोर्ट कर दो, क्योंकि अभी तो और भंवर खराब स्थिति है हमारी युद्ध में, तो अभी सपोर्ट कर दो, हम भारत को आजाद कर देंगे, अलग से सारी चीजें डोमिनियन स्टेट का दर्जा मान लेंगे, अलग संविधान बना लेना, सब कर लेना। मतलब अगस्त प्रस्ताव से अच्छी यहाँ पे चीजें रखी गई थी। लेकिन दिक्कत ये हुई कि अलग पाकिस्तान की बात नहीं करी इनने। तो अलग पाकिस्तान की बात नहीं करी तो जिन्ना फिर घबरा जाते हैं, मना कर देते हैं, बोले नहीं नहीं भैया ऐसा नहीं चलेगा, जब वो फलाना डिमांड। तो ये क्रिस्प प्रस्ताव भी क्या है, माना नहीं जाता। ठीक है भाई, चलिए फिर इसके बाद क्या होता है कि गांधी जी इसी समय, गांधी जी क्रिस्प प्रस्ताव को नहीं मानते, और इसी समय भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त में स्टार्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, अगस्त 1942। बोले यार यही तो समय है सबसे शानदार, जब क्या हो सकता है, अब अंग्रेजों को भगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा करना वैसा करो। सो 8 अगस्त 1942 को ये शुरू होता है, और भैया सुबह सुबह ही जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर चालू होता है, जिसमें बंबई के ग्वालियर टैंक में पहले तो गांधी जी भाषण देते हैं 40 मिनट का, बबर 70 मिनट का बल्कि, और उसी में ये नारा देते हैं कि या तो करो या मरो, उससे कोई मतलब है नहीं। फिर बाद में अंग्रेजों को जब पता चलता है तो ऑपरेशन जीरो आवर चालू करवाया जाता है, और गांधी जी को आगा खां पैलेस में क्या किया जाता है, इनको नज़रबंद करवा दिया जाता है, और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जितने भी थे उनको सारा जेल में रख दिया जाता है। ठीक है, अहमदनगर की जेल में थे ये। ठीक है, 10 फरवरी 1943 की बात है। फिर गांधी जी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, किस दिन का उपवास चलता है। ठीक है, उसके बाद इनको आज़ाद कर दिया जाता है बाद में। ठीक है, जब विश्व युद्ध खत्म होने की कगार पर होता है, तो भैया लॉर्ड बेबल जो है इसके बाद क्या है, भारत के वायसराय बनते हैं। तो वायसराय बनने के बाद उनके दिमाग में आता है कि भैया अब हिंदू और मुस्लिम्स को, यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग को इकट्ठा करा जाए, चर्चा करी जाए, सारी चीज़ें करी जाए, तो इन सब लोगों को मिला के जो लड़ाई झगड़े भारत में चल रहा है उनको इकट्ठा करा जाए, सही किया जाए, खराब ना किया जाए। सो बेबल ये ऐसी योजना बनाते हैं, और इसके साथ ही ये कहते हैं कि भैया शिमला में अपन समझौता करवाने के लिए सबको बुलाते हैं। तो शिमला में पहुंचते हैं, लेकिन भैया अड़े रह गए कौन, जिन्ना, फिर कि नहीं भैया पाकिस्तान पाकिस्तान हमारा क्या ही होगा जे वो। ठीक है, सो 25 जून 1945 को ये शिमला समझौता होता है, होना चाहिए था लेकिन हो नहीं पाता है, शिमला सम्मेलन रह जाता है, समझौता नहीं हो पाता है। ठीक है, और किसके कारण, जिन्ना के कारण, भैया मान ही नहीं रहे थे हर कुछ। ठीक, चलिए फिर उसके बाद 1946 में मार्च में क्या है कि कैबिनेट मिशन आता है फाइनली, क्योंकि तब तक विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, सारी चीजें हो गई थी। तो कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य आए थे इसमें, कौन कौन, पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर, और स्टैफोर्ड क्रिस्प तो थे ही भैया, स्टैफोर्ड क्रिस्प।
ठीक है। तो भैया ये 3 लोग आए, अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस हुआ कर रहे थे क्योंकि भारत सचिव यही थे, ये नौसेना के अध्यक्ष हुआ करते थे, मतलब नौसेना के कमांडर हुआ करते थे, स्टाफोर्ड क्रिस्प तो विदेश मंत्री हुआ करते थे। तो ये सारे लोगों ने मिलकर कैबिनेट मिशन लाया, क्योंकि ये कैबिनेट के ही सदस्य थे ब्रिटेन की, इसीलिए कैबिनेट मिशन कहलाया। 24 मार्च 1946 को ये भारत आते हैं और ये मान जाते हैं कि ठीक है भैया, अब भारत को आज़ाद करने की बारी आ गई है, हम आज़ाद करने को तैयार हैं। लेकिन उससे पहले आपने जो संविधान बनाने की मांग करी है, उसके लिए हम यहाँ आए हैं, आप अपना संविधान बनाइए, संविधान सभा बनाइए और संविधान बनाइए, तब तक हम देखते हैं कि कितनी जल्दी से जल्दी आपको आज़ाद कर पाएंगे। तो भैया बस 16 अगस्त 1946 को फिर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। 1946 में किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। इनने खूब मारकाट मचाई है, ठीक है। गांधी जी परेशान हो गए, क्या ही कर सकते हैं। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस इसको कहा जाता है, लेकिन इसको काला दिवस भी कहा गया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। कलकत्ता में तो भैया ऐसी मारकाट मचती है कि क्या ही करें। गांधी जी भागते भागते जाते हैं, लोगों को शांत कराते हैं, लेकिन क्या है, जो हो गया तो हो गया, क्या ही कर सकते हैं। फिर बाद में क्लीमेंट एटली, क्योंकि 1945 में विश्व युद्ध खत्म होते ही ब्रिटेन में हुए थे चुनाव, और चुनाव में लेबर पार्टी जीत गई थी। कौन जीत गई थी? लेबर पार्टी जीत गई थी। अब लेबर पार्टी जीते थे तो उससे जो प्रधानमंत्री बने थे उनका नाम था क्लीमेंट एटली। क्या नाम है? क्लीमेंट एटली। और क्लीमेंट एटली अच्छे व्यक्ति थे, वो चाहते थे कि भारत आज़ाद हो जाए, तो इन्हीं के प्रयासों द्वारा ये मान लेते हैं फाइनली भारत को आज़ाद करने के लिए। तो एटली घोषणा कर देते हैं 20 फरवरी 1947 को कि हम भैया जून 1948 तक भारत को क्या है, आज़ाद कर देंगे। ऐसा हम सोच रहे हैं सारी चीज़ें। इस घोषणा के बाद भैया काम थोड़ा सा तेज़ी से चलने लगता है भारत के संविधान बनाने का। सब इसी समय ये बोलते हैं कि भैया बेबिल की जगह नया वायसराय आएगा। कौन? लुइस माउंटबेटन। तो माउंटबेटन आते हैं कब? 22 मार्च 1947 को। फिर वो आते हैं तो भैया एक प्लान लेके आते हैं जिसको माउंटबेटन योजना कहते हैं, जो लाई जाती है 3 जून 1947 को, जिसमें बताया जाता है कि भैया एक तो बात ये है कि हम 14 अगस्त की, क्या भैया, 14 अगस्त की 1947 है ना, 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को, कब भैया? मध्य रात्रि। मध्य रात्रि का क्या मतलब है? रात के 12 बजे, ठीक है। सो रात के 12 बजे 2 देश बन जाएंगे, एक तो भारत बनेगा और भारत के साथ साथ एक पाकिस्तान भी बनेगा। और उस समय भारत में या तो प्रांत हुआ कर रहे थे, जो प्रांत थे वो थे 17 प्रांत जिस पे अंग्रेजों का शासन था, और देसी रियासतें हुआ कर रही थी। क्या हुआ कर रही थी? देसी रियासतें हुआ कर रही थी, जो लगभग 565 के करीब हुआ करती थी। तो प्रांतों को तो बोल दिया कि आपको या तो भारत में शामिल होना है या पाकिस्तान में शामिल होना है। तो भैया भारत में लगभग 11 प्रांत पूरे, पाकिस्तान में 3 प्रांत पूरे, और आधे आधे 3 प्रांत भारत में और आधे आधे 3 प्रांत पाकिस्तान में। इनको मिला के क्या है, भारत बनाया गया और पाकिस्तान बनाया गया। देसी रियासतों को बोल दिया गया था अब तो भारत पाकिस्तान में भी किसी में भी जा सकते हैं या स्वतंत्र रह सकते हैं। तो बहुत सारी रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती थी, लेकिन बाद में कुछ कुछ कर कुरा के, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का अमूल्य योगदान है, उसके बाद भारत को एक किया गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रही। भारत विभाजन की योजना के लिए भैया रेड क्लिफ को बुलाया गया और भारत और पाकिस्तान अलग बना, रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। 18 जुलाई 1947 को ये भारत विभाजन योजना बनाई जाती है और भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो है ना, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पारित किया जाता है और 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत का विभाजन होता है, भारत स्वतंत्र होता है। जवाहरलाल नेहरू जो है भैया यहाँ पे क्या है, प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में उभर कर सामने आते हैं, उस समय प्रधानमंत्री बनते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान सौंप दिया जाता है, वहाँ के ये क्या बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, जनरल बन जाते हैं, गवर्नर जनरल, ठीक है। बहुत बढ़िया। बाद में क्या है, इनको टीबी हुआ करती थी तो निकल लेते हैं 6 महीने बाद। 6 महीने के चक्कर में इनने क्या है, भारत और पाकिस्तान 2 बनवा दिए, नहीं तो कोई बात ही नहीं थी। इसी के साथ ये पूरा का पूरा स्वतंत्रता तक का जो तृतीय चरण है कांग्रेस का, वो हम यहाँ समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।